वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फायर में, मोटर्स में, लाइफ में, एविएशंस में, एक्स्ट्रास। और ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, बल्कि हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, वो भी अच्छा खासा। बात की जाए आज की, यानी कि 29 अप्रैल 2025, इस कंपनी के शेयर प्राइस है 430 रुपये 80 पैसे। और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.64% का। तो बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में, यानी कि 2024 में इस कंपनी ने बताया कि कंपनी गिरते हुए मार्केट के बीच में भी रिटर्न देना चाहती है। इस कंपनी ने 24% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 2024 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था। यानी कि एक साल पहले जनरल इंश्योरेंस का शेयर प्राइस था, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, 345 रुपीज 90 पैसे, और आज के दिन है 427 रुपये 45 पैसे का। बात की जाए 3 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो आप अपना पैसा यदि बैंक में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो मैक्सिमम 3 साल में आपको रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट 27% का। लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 258% का रिटर्न, और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 124 रुपये 40 पैसे, जो आज के दिन है 29 अप्रैल 2025 को 427 रुपये 45 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, और जनरल इंश्योरेंस ने अपने शेयर होल्डर्स को 223% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस था 129 रुपये, जो आज के दिन है 427 रुपये 45 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये चार्ट बताता है, 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया। 11 सितंबर 2024 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए का। तो यानी कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 24% का रिटर्न तो दिया ही दिया, मार्केट डाउन था फिर भी, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर थे, तो उसको मिला हर शेयर के बदले में 1 लाख इंटू 10, यानी कि 10 लाख रुपए उसको डिविडेंड से ही मिल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 7 रुपये 20 पैसे का। तो कंपनी न केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, बल्कि डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 75,220 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 15.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 12.61%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 339.61 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 46,557 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 47,750 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 6,508 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 6,557 करोड़।
बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ अच्छा खासा बढ़ गया और रहा 55,257 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 45,185 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा जनरल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 82.40%, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 12.49% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 2% का, यानी कि हम लोग का पैसा जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ 2% का लगा हुआ है। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 525 रुपये 50 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 316 रुपये 50 पैसे। बात की जाए जनरल इंश्योरेंस की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना कर रखा लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 24.1 CAGR, और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 20.4%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.20%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.8%। कंपनी में कंटीजेंट लायबिलिटी है जो कि है ₹22,856 करोड़। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल भी ठीक है, फंडामेंटल भी अच्छा खासा है, स्पेशली मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है, आरओई थोड़ा कम है। इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 427 रुपये 70 पैसे। यदि हम 5 साल को देखें तो 200 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 250% का रिटर्न निकाल के दिया, और एक साल में यानी कि 2024 में 24% का रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया इस कंपनी ने। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में